हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है अमेरिका और रूस के बीच काला सागर को लेकर तनाव। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद काला सागर क्षेत्र का भू रणनीतिक महत्व क्या है वह जानेंगे, रूस का क्रीमिया पर कब्जा, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। दरअसल अमेरिका ने बयान जारी करके कहा है कि रूस काला सागर के कुछ हिस्से को ब्लॉक करने की योजना बना रहा है। रूस की इस योजना से अमेरिका के लिए यूक्रेन के बंदरगाहों का उपयोग कर पाना असंभव हो जाएगा। रूस काला सागर के कुछ भागों को विदेशी सैन्य और आधिकारिक जहाजों की पहुंच से 6 महीने के लिए बंद करना चाहता है। रूस के इस कदम से अजोव सागर में स्थित यूक्रेन के बंदरगाहों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। अजोव सागर कर्च जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है। कर्च जलडमरू मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप के पूर्वी सिरे पर स्थित है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस की इस योजना का उद्देश्य यूक्रेन को अस्थिर करना है। आइए जानते हैं काला सागर क्षेत्र के भू रणनीतिक महत्व के बारे में। काला सागर की सीमा बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की से लगी हुई है। मार्च 2014 में रूस के क्रीमिया पर अवैध कब्जे से लाल सागर क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। काला सागर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। काला सागर के समुद्री तल में तेल और गैस पाइपलाइन तथा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं। काला सागर से रोजाना सैकड़ों जहाजों, लोगों और वस्तुओं का आवागमन होता है। दुनिया के प्रमुख साम्राज्य सदियों से काला सागर पर अधिकार करना चाहते हैं, क्योंकि काला सागर संपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र में भौगोलिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ तक कि हजारों मील दूर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी काला सागर महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए काला सागर के रणनीतिक महत्व के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अमेरिका की संधि की बाध्यता है। काला सागर से लगे 6 में से 3 देश तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया नाटो में शामिल हैं। अन्य 2 देश यूक्रेन और जॉर्जिया शांति कार्यक्रम के लिए नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा है। काला सागर क्षेत्र में अमेरिका की रुचि का दूसरा कारण रूस है। रूस अमेरिका का सबसे बड़ा भू राजनीतिक विरोधी है। रूस ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और आर्थिक कारणों से काला सागर क्षेत्र पर निर्भर है। आपको बता दें कि रूस के लिए काला सागर क्षेत्र में उसका वर्चस्व राष्ट्रीय अस्तित्व का मामला माना जाता है। रूस अपने आर्थिक हितों के लिए काला सागर के बंदरगाहों पर निर्भर है। रूस के सैन्य ठिकाने भी काला सागर में स्थित हैं, जिनमें से अधिकतर ठिकाने रूस द्वारा अधिकृत किए गए क्रीमिया प्रायद्वीप में स्थित है। आइए जानते हैं रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बारे में। वर्ष 2013 में क्रेमलिन समर्थित यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोव्यक यूरोपीय संघ के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने में विफल रहे थे। इस घटना के बाद से सड़क पर प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। 2014 में इन प्रदर्शनों के कारण विक्टर यानुकोव्यक को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। रूस ने कहा कि सेना भेजने का उद्देश्य रूसी लोगों की रक्षा करना है। इस प्रकार रूस ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया। वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। 21वीं सदी में रूस का क्रीमिया पर कब्जा रूस की आक्रामकता का उदाहरण है। वर्ष 1945 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोप में सैन्य ताकत के बल पर दूसरे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया गया हो। यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करते ही काला सागर रूस के नियंत्रण में आ गया। आइए अब नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर को लेकर बढ़ रहे तनाव की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।